नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री सुरैया की। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। सुरैया का जन्म सुरैया जमाल शेख के रूप में 15 जून 1929 को लाहौर, ब्रिटिश भारत अब पाकिस्तान में एक पंजाबी मुस्लिम परिवार में अजीज जमाल शेख और मुमताज शेख के घर हुआ था। वह 1 साल की थी जब उसका परिवार मरीन ड्राइव पर कृष्ण महल में रहने के लिए मुंबई चला गया। जल्द ही उनके मामा एम जहूर, जो 1930 के दशक के बॉम्बे फिल्म उद्योग में एक प्रसिद्ध खलनायक बन गए और उनकी नानी बादशाह बेगम उनके साथ आ गई। सुरैया एक बहुत ही धार्मिक मुस्लिम परिवार से थी। उन्होंने बॉम्बे के फोर्ट जिले में न्यू हाई स्कूल में पढ़ाई की, जिसे अब जेबी पेटेट हाई स्कूल फॉर गर्ल्स के नाम से जाना जाता है। घर पर उनकी दादी उन्हें फारसी में धार्मिक शिक्षाएं दी और सुरैया के बचपन के दोस्तों में राज कपूर, मदन मोहन शामिल थे, जिनके साथ वह ऑल इंडिया रेडियो पर बच्चों के रेडियो कार्यक्रम में गाती थी। सुरैया ने संगीत में कोई पेशेवर प्रशिक्षण नहीं लिया था। एक रूढ़िवादी परिवार में जन्मी सुरैया बहुत धार्मिक थी और बचपन से ही इस्लाम का पालन करती थी। सुरैया को साहित्य, खासकर उर्दू साहित्य का बहुत शौक था और वह खूब सारा साहित्य पढ़ती थी। और सुरैया ने 1936 में जदन बाई की मैडम फैशन में मिस सुरैया के रूप में एक बाल कलाकार के रूप में अपनी शुरुआत की। बाद में उन्हें अपने चाचा एम जहूर की मदद से एक प्रमुख भूमिका मिली। 1941 में स्कूल से छुट्टियों के दौरान वह उनके साथ बॉम्बे के मोहन स्टूडियो में फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने गई, जिसका निर्देशन नानू भाई वकील कर रहे थे। वकील ने युवा सुरैया के आकर्षण और मासूमियत को देखा और उन्हें मुमताज महल की भूमिका निभाने के लिए चुना। यह फिल्म 1942 में रिलीज हुई और उनके अभिनय की शुरुआत हुई जब वह 6 साल की उम्र में बॉम्बे में ऑल इंडिया रेडियो के लिए बच्चों के कार्यक्रम में गा रही थी और राज कपूर और मदन मोहन उनके सह कलाकार थे। वास्तव में उन्होंने पहली बार उन्हें एयर से परिचित कराया। दोनों बाद में एक व्यस्त के रूप में उनके साथ जुड़े, क्रमशः फिल्मों में नायक और उनके संगीत निर्देशक के रूप में। आकाशवाणी में जुल्फिकार अली बुखारी उस समय बॉम्बे रेडियो स्टेशन के स्टेशन निर्देशक थे। जैसे ही संगीत निर्देशक नौशाद अली ने सुरैया की आवाज सुनी, उन्होंने उन्हें अब्दुल रशीद कारगर की फिल्म शारदा में मेहताब के लिए गाने के लिए चुना। वह सुरैया के गुरु बन गए और उन्होंने अपने करियर के कुछ बेहतरीन गीत उनके निर्देशन में गाए। और एक बाल कलाकार के रूप में सुरैया ने फिल्मों में अभिनय और गायन भी किया। और उसने क्या सोचा 1973, मदर इंडिया 1938, तमन्ना 1942 और स्टेशन मास्टर 1942। 1943 में 14 साल की उम्र में सुरैया जे के नंदा की फिल्म इशारा में पृथ्वीराज कपूर के साथ नायिका के रूप में नजर आई। यह फिल्म साल की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रिलीज थी और सुरैया की पहली हुई। उन्हें हमारी बात 1943 में उनकी भूमिका के लिए 500 रुपये प्रति माह पर 5 साल के अनुबंध पर साइन किया। फिल्म में उन्होंने देविका रानी के साथ दूसरी मुख्य भूमिका निभाई और एक युगल नृत्य किया और अरुण कुमार के साथ उनका गाना बिस्तर बिछा दिया है तेरे घर के सामने बहुत लोकप्रिय हुआ। अंततः इसने उन्हें और अधिक सफलता दिलाई और यह साल की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रिलीज बन गई। और सुरैया ने 5 साल का अनुरोध पर देविका रानी ने रद्द कर दिया था, जबकि आसिफ ने सुरैया को अपने निर्देशन की पहली फिल्म फूल के लिए 80,000 रुपए की पेशकश की। उन्होंने पृथ्वीराज के साथ शमा की भूमिका निभाई थी। फिल्म तदबीर ने केएल सहगल के साथ उनकी पहली फिल्म चिन्हित की, जिन्हें जैन देसाई की फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त के एक गीत की रिहर्सल के दौरान उन्हें आवाज पसंद आई, जिसमें वे अभिनय कर रही थी। उन्होंने उन्हें देसाई के सामने तदबीर में खुद के विपरीत सिफारिश की, जहां उन्होंने उनके प्रेमिका सगुणा की भूमिका निभाई। फूल और तदबीर क्रमशः वर्ष की 4थी और 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। बाबूराव पटेल ने फिल्म इंडिया के लिए अपनी समीक्षा में तदबीर में मुख्य भूमिका के लिए सुरैया की प्रशंसा की। और यही नहीं, भारत की आजादी के साल में सुरैया की 5 फिल्में रिलीज हुई। उन्होंने पहली बार परवाना में आजाद ख्याल गोपी का किरदार निभाया और
जिस पर शादीशुदा आदमी के साथ संबंध होने का शक होता है। हालांकि तब तक उनके पास कुछ हिट गाने थे, लेकिन संगीत निर्देशक ख्वाजा खुर्शीद अनवर के लिए परवाना में उनके गाए 4 एकल गीतों ने उन्हें असली गायिका फिल्म स्टार बना दिया। यह सहगल के साथ उनकी अंतिम फिल्म थी, जिनकी फिल्म रिलीज से 1 महीने पहले मृत्यु हो गई थी। इसके बाद सुरैया डाक बंगला, नाटक 2 दिल और 2 नैनो में नजर आई। साल की उनकी आखिरी फिल्म दर्द थी, जिसमें मुनव्वर सुल्ताना मुख्य अभिनेत्री और नुसरत नायक थे। उन्होंने हमीदा का किरदार निभाया, जिसे एक डॉक्टर से प्यार हो जाता है। उनकी फिल्म दर्द एक आश्चर्यजनक हिट बन गई और परवाना के साथ यह साल की सबसे बड़ी सफलता में से एक थी। और नूरजहां और खुर्शीद का पाकिस्तान चले जाना अनजाने में सुरैया की सफलता में इजाफा कर गया और उन्होंने पहली बार आज की रात में मोतीलाल राजवंश के साथ मुख्य भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने काजल में मुख्य भूमिका निभाई और गजरे में दिखाई दी। इस वर्ष में उन्होंने देव आनंद के साथ पहला प्रोजेक्ट किया, जो अपेक्षाकृत नए थे। विद्या में उन्होंने एक अमीर महिला की भूमिका निभाई, जिसे एक गरीब मोची से प्यार हो जाता है। विद्या की शूटिंग के दौरान वह उसके साथ रोमांटिक रूप में शामिल हो गई। जब रहमान के साथ उनकी फिल्म प्यार की जीत रिलीज हुई, इन 7 फिल्मों में से प्यार की जीत सबसे बड़ी हिट रही। आनंद के साथ उनकी फिल्मों में सुरैया हमेशा क्रेडिट में सबसे पहले आती थी। उनके स्टारडम का संकेत था पुस्तक द वुमेन ऑफ पंजाब के अनुसार। आनंद के साथ एक गायन अभिनेत्री के रूप में उनकी फिल्मों में अनगिनत जुबली हासिल की और जो इसके बाद उन्होंने सिंगार में एक विवाहिता महिला शांता की भूमिका निभाई, जिसका पति एक नर्तकी से प्यार करता है। इसके बाद सुरैया ने जीत और शायर में देवानंद के साथ फिर से काम किया। इन दोनों फिल्मों में उन्होंने उनके बचपन की प्रेमिका की भूमिका निभाई। इसके बाद सुरैया ने बालम में कमला और अमर कहानी में कंचन की भूमिका निभाई। दिल लगी में सुरैया ने माला की भूमिका निभाई, जो स्वरूप से प्यार करती है लेकिन उसे किसी और से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। दीपा गहलोत ने फिल्म की प्रशंसा की और इसे अपनी पुस्तक के साल की उनकी आखिरी फिल्म रहमान के साथ बड़ी बहन थी, जिसमें उन्होंने एक सुरक्षात्मक बड़ी बहन श्यामा की भूमिका निभाई थी। बड़ी बहन के प्रीमियर के दौरान सिनेमा हॉल के बाहर बहुत बड़ी भीड़ थी और जब सुरैया हॉल में जा रही थी तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। घटना के बाद सुरैया ने अपनी फिल्मों के प्रीमियर में जाना बंद कर दिया। दिल लगी, बड़ी बहन और सिंगार हाल की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलताएं थी। 1950 में सुरैया की पहली कुछ रिलीज फिल्में शान, खिलाड़ी और कमाल के फूल थी। इसके बाद उन्होंने नीली और अफसर में देव साहब के साथ काम किया। नीली में उन्होंने एक साधारण लड़की की राजकुमारी में बदल जाने की मुख्य भूमिका निभाई, जबकि अफसर में आनंद के प्रोडक्शन नवकेतन फिल्म्स के तहत निर्मित पहली फिल्म थी, जिसमें सुरैया ने बिमला की भूमिका निभाई थी। साल की उनकी सबसे बड़ी सफलता दास्तान थी। सुरैया ने राज कपूर के साथ एक अनाथ इंदिरा की भूमिका निभाई थी। भाईचंद पटेल ने कहा कि सुरैया के अभिनय ने कपूर के अभिनय को छाया और 1940 के दशक के मध्य से लेकर 1950 के दशक के प्रारंभ तक सुरैया भारतीय सिनेमा की सबसे अधिक कमाई करने वाली और सबसे लोकप्रिय स्टार थी। 1945 से 1954 तक उन्होंने बाहर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में अभिनय किया। और यही नहीं, वर्ष 1951 से 53 के दौरान सुरैया के कैरियर में कई व्यावसायिक असफलताओं के साथ उतार चढ़ाव देखा गया। शोकिया, राजपूत, रेशम, मोती महल, लाल कुंवर, खूबसूरत, गूंज और मशूका फिल्मों में देवानंद के साथ पिछली 2 फिल्में 2 सितारे और सनम मध्यम हिट रही। सनम उनकी साथ की आखिरी फिल्म थी, क्योंकि उसके बाद सुरैया और आनंद ने कभी साथ काम नहीं किया। इस अवधि में एकमात्र बड़ी व्यावसायिक सफलता सुरेश के साथ दीवाना थी। उन्होंने एक खानाबदोश महिला लाली का किरदार निभाया था, जिसकी शादी एक राजकुमार से हुई थी, लेकिन उसके पिता ने उसे अलग कर दिया था। फिल्म सफल रही और बॉक्स ऑफिस पर सिल्वर जुबली मनाई। अनमोल घड़ी के बाद ऐसा करने वाली सुरैया की दूसरी फिल्म बन गई। सुरैया ने 1954 में वापसी की। उन्होंने अपने करियर की सबसे ज्यादा उल्लेखनीय फिल्म मिर्जा गालिब में एक तवायफ मोती बेगम की भूमिका निभाई, जिसने 1954 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में 2 पुरस्कार जीते। गालिब की प्रेमिका 14वीं
की भूमिका निभाने के लिए सुरैया एक अभिनेत्री और गायिका दोनों के रूप में चमकी। जवाहरलाल नेहरू ने फिल्म देखने पर टिप्पणी की, तुमने मिर्जा गालिब का रूह को जिंदा कर दिया है और आपने मिर्जा गालिब की आत्मा को वापस जीवित कर दिया है। फिल्म की समीक्षा करते हुए द प्रिंट की समीरा सूद ने सुरैया को फिल्म की आत्मा कहा और कहा, यह फिल्म सुरैया की है जिनकी आवाज न केवल प्यार, लालसा, आशा और दिल टूटने का संचार करती है बल्कि गालिब के सदियों पुराने जादू को भी बयां करती है। अपनी अगली रिलीज में सुरैया ने फिर से विल मंगल में चिंतामणि नामक एक वेश्या की भूमिका निभाई। बाद में सुरैया ने वारिस में शोभा की भूमिका निभाई जिसका पति युद्ध में मर जाता है और शम्मी कपूर के साथ शमा परवाना में साहबजादी आलम की भूमिका निभाई जिसका एक कवि से प्यार हो जाता है। इनमें से एक वारिस एक मध्यम सफलता साबित हुई और 50 के दशक के मध्य में सुरैया ने एक बार लता मंगेशकर से कहा कि वह जल्द ही अपनी फिल्मों में कटौती करने वाली है। लता ने उन्हें ऐसा न करने के लिए कहा। 1954 के बाद सुरैया ने अपने काम में कटौती करने शुरू कर दी, कभी कभार फिल्मों में दिखाई दी। 1955 में उनकी 2 रिलीज फिल्में, कंचन 1955 जिसे 1949 में अमर कहानी के रूप में रिलीज किया गया और कंचन के रूप में फिर से रिलीज किया गया, और इनाम 1956 में उन्होंने मिस्टर लंबू में एक सुरक्षात्मक बहन ज्योति की भूमिका निभाई जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। 1958 में सुरैया 3 फिल्मों में दिखाई दी, ट्रॉली ड्राइवर रहमान के साथ जिसमें उन्होंने रेणुका की भूमिका निभाई, मिस 1958 और मालिक, और 2 साल की अनुपस्थिति के बाद सुरैया पृथ्वी राज कपूर के साथ 1963 की फिल्म रुस्तम सोराब उनकी आखिरी फिल्म थी। सुरैया ने कपूर की रुस्तम जाबुली के विपरीत एक राजकुमारी शहजादी तहमीना की भूमिका निभाई थी और सुरैया ने एक साक्षात्कार में कहा कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें निम्न रक्तचाप की समस्या हो गई थी जिसे उन्होंने अभिनय से संन्यास लेने का कारण बताया। फिल्म का उनका गाना ये कैसी अजब दास्ता हो गई है उनके सर्वश्रेष्ठ गीतों में से एक माना जाता है। सुरैया का अंतिम फिल्म सहयोग 1964 में था जब उन्होंने फिल्म शगुन का निर्माण किया। उन्होंने सुरैया मुबीन के नाम से फिल्म का निर्माण किया। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए सुरैया को 1996 में स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और 1999 में विमल रॉय मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। और 1950 के दशक की शुरुआत में दिलीप कुमार की मुख्य भूमिका वाली और AR आसिफ द्वारा निर्देशित सुरैया की फिल्म जानवर उनके द्वारा अधूरी छोड़ दी गई थी क्योंकि फिल्म की शूटिंग के दौरान दिलीप कुमार के बुरे व्यवहार के कारण उन्होंने फिल्म में अभिनय करने से इनकार कर दिया था। जब उन्होंने उनका ब्लाउज फाड़ दिया था और उनकी पीठ पर इतनी गहरी चोट पहुंचाई थी कि उसे ठीक होने में 1 महीने का समय लगा था। बाद में उन्होंने निर्देशक निर्माता की आसिफ एक चुम्बन दृश्य चाहते थे। सुरैया जानती थी कि सेंसर इसे पास नहीं करेगा। जब उन्होंने आसिफ से पूछा कि वह सेंसर से कैसे पास कराएंगे तो वह उन्हें संतुष्ट नहीं कर सके और उन्होंने फिल्म से हाथ खींच लिया। एक और कहानी यह भी थी कि दिलीप कुमार और के आसिफ सुरैया का शोषण और अपमान करने के लिए मिले हुए थे क्योंकि सुरैया ने पहले दिलीप कुमार के उनके साथ अभिनय करने के अनुरोध को नजरअंदाज कर दिया था और 1953 में सुरैया ने फिल्म अनारकली में नायिका के तौर पर काम करने से मना कर दिया। यह भूमिका बीना रॉय को मिल गई और उनको उनकी 2 अन्य फिल्में अधूरी रह गई जिनमें से एक पागलखाना और जिसमें भारत भूषण मुख्य भूमिका में थे और जिसे वित्तीय बाधाओं के कारण निर्माता निर्देशक PL संतोषी ने 8 रीलों के बाद छोड़ दिया। दूसरी वाजिद अली शाह का अंग्रेजी संस्करण था और जिसमें सुरैया और अशोक कुमार ने अभिनय किया था जिसे ब्रिटिश फिल्म निर्देशक हर्बर्ट मार्शल ने फिल्माया था। कुछ समय बनने के बाद इसे बंद कर दिया गया था। उनकी कुछ फिल्मों की घोषणा फिल्म पत्रिकाओं में विज्ञापनों के साथ की गई थी लेकिन वे आधी अधूरी बनी या शुरू ही नहीं हुई। ये थी पल के शिखर के साथ जिसका निर्माण और निर्देशन गोयल सिने कॉरपोरेशन के लिए देवेंद्र गोयल ने किया था। गुमराह ग्लोब पिक्चर्स बॉम्बे द्वारा निगाह CV फिल्म्स द्वारा बाद में पता चला कि मुगले आजम 1960 में अनारकली की भूमिका के लिए सुरैया के
आसिफ की पहली पसंद थी और सुरैया को स्वतंत्र भारत की पहली अभिनेता गायिका माना जाता है। अपनी पुस्तक में तिलक ऋषि ने उल्लेख किया कि सुरैया सबसे लोकप्रिय गायन सुपरस्टार के रूप में लोगों की पसंद थी। उन्होंने नौशाद द्वारा रचित फिल्म नई दुनिया में बूट करूं मैं पालिस बाबू नामक एक बाल गायिका के रूप में गायन की शुरुआत की थी। उन्होंने अभिनेत्री मेहताब के लिए शारदा, कानून, संजोग में नौशाद और AR कारदार के लिए पार्श्व गायन किया। जब उनकी प्रिंसिपल मिस PF पुट्टुक ने स्कूल से उनकी अनुपस्थिति पर एक सख्त विचार किया और उनका साहसिक कार्य अचानक रुक गया। जब मेहताब ने पहली बार बेबी सुरैया को देखा तो उसे अपना पार्श्व गायक बनाने में झिझक रही है और बाद में वर्षों में भी 1940 में मेहताब सुरैया की गायकी से इतनी जुड़ गए कि उन्होंने सुरैया से सोहराब मोदी द्वारा निर्मित अपनी फिल्म समा 1940 में उनके गीतों के डिस्क संस्करण रिकॉर्ड करने का अनुरोध किया। जब सुरैया एक व्यस्त नायिका बन गई थी तो मेहताब के लिए फिल्मों में पार्श्व गायन छोड़ दिया था। इसके बाद सुरैया ने मेहताब के लिए अपने डिस्क संस्करणों में गाया जिसे फिल्म में शमशाद बेगम ने रिकॉर्ड किया था। और सुरैया ने अपने जीवन काल में बहुत से पुरस्कार भी अर्जित किए और जो उनका व्यक्तिगत जीवन था, सुरैया 1948 से 1951 तक 4 साल तक अभिनेता देवानंद के साथ रिश्ते में रहे। आनंद ने सुरैया को नौसी उपनाम दिया। जब सुरैया के लिए देव आनंद स्टीव थे, यह नाम देवानंद द्वारा उन्हें दी गई एक किताब से चुना गया था। सुरैया आनंद को देवीना भी कहती थी और आनंद उन्हें नकली इतालवी लहजे में सुरैयाना कहते थे। कामिनी कौशल, जिन्होंने सुरैया और आनंद के साथ शायर 1949 में काम किया, ने 2014 में फिल्म फेयर को दिए गए एक साक्षात्कार में कहा कि जब सुरैया की दीदी ने उनके प्रेम प्रसंग पर नजर रखना शुरू कर दिया था तो वह अपने पत्र उन्हें आनंद तक पहुंचाने के लिए देती थी। और 1963 में सुरैया ने अभिनय करियर से संन्यास ले लिया। माना जाता है कि 2 कारणों से उस वर्ष उनके पिताजी अजीज जमाल शेख का निधन हो गया और उनकी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण पिता की मृत्यु के बाद सुरैया अपनी मां मुमताज बेगम के साथ रहती थी। इंडस्ट्री में उनके दोस्तों में पैडी जयराज, निम्मी, निरूपा रॉय और तबस्सुम थी, जिनसे वह कभी कभार मिलती थी। 1979 में सुरैया ने द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के लिए राजू भारतन को एक साक्षात्कार दिया जिससे वह सुर्खियों में आ गई। 1987 में अपनी मां की मृत्यु के बाद सुरैया अकेली हो गई। वह 1940 के दशक की शुरुआत में मरीन ड्राइव के कृष्णा महल में रहती थी। सुरैया के पास मुंबई के वर्ली में कई अपार्टमेंट और पुणे के पास लोनावाला में संपत्ति थी। और दोस्तों, वर्ष 1996 में सुरैया ने स्क्रीन पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए प्राप्त किया। 1999 में बिमल रॉय मेमोरियल पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए प्राप्त किया। और उनकी मृत्यु पर देव साहब ने कहा, मुझे उनकी मृत्यु पर दुख हुआ। मैं उनके अंतिम संस्कार में नहीं गया क्योंकि मुझे अतीत की याद आ जाती। मैं दूर से ही रोया। आनंद ने बाद में 2007 में अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में सुरैया के साथ अपने दिनों के बारे में लिखा। दिलीप कुमार ने कहा, सुरैया एक देखभाल करने वाली लड़की थी, बहुत स्नेही, विशेष रूप से जूनियर कलाकारों के साथ। सुरैया को बहुत याद किया जाएगा, भले ही वह दशकों तक एकांत प्रिय रही हो। और मई 2013 में भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उन्होंने सम्मानित करने के लिए भारत सरकार के इंडिया पोस्ट द्वारा विभिन्न भूमिकाओं में उनकी छवि वाला एक डाक टिकट जारी किया गया था। सुरैया के गाने उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में हर साल उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर रेडियो सिलोन द्वारा बजाए जाते हैं। और 2026 में भाईचंद पटेल अपनी पुस्तक
बॉलीवुड के टॉप 20 भारतीय सिनेमाओं के सुपरस्टार के बारे में, सुरैया के बारे में लिखा था। और शेमारुनी ने 2012 और 2022 में क्रम से नाम तो सुना होगा और स्क्रीन लेजेंड शो के माध्यम से सुरैया को श्रद्धांजलि दी। 2023 में नोएडा में किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट में सितारे जमी पर नामक एक प्रदर्शनी में सुरैया के चित्र थे और जिन्हें J.S. ठक्कर ने खींचा था। उसी वर्ष एक अन्य अभिनेत्री के साथ साथ उनकी स्मृति चिन्हों की भी ऑनलाइन नीलामी की गई थी। और 2024 में रंजन सेन ने सुरैया की जीवनी द इमोर्टल क्वीन सुरैया प्रकाशित की थी। और दोस्तों, यही थी सुरैया की जीवनी। और भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार पुणे ने सुरैया की 1949 की फिल्में बड़ी बहन और दिल लगी को क्रमशः 2017 और 2021 में अपने संग्रह में शामिल किया। और दोस्तों, यही थी एक महान अभिनेत्री सुरैया की जिंदगी। आशा करता हूं आपको कहानी अच्छी लगी होगी, आप शुरू से अंत तक जुड़े रहे होंगे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में कहानी व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से साझा भी कर सकते हैं। और यदि आपको अपने किसी चहेते अदाकारा की जीवनी सुननी हो तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं आप किसकी जीवनी सुनना चाहते हैं। और दोस्तों, ऐसे ही हम लोगों की जीवनी आपको सुनाते रहेंगे। दोस्तों, आप हमसे जुड़े रहें और याद से हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।